बंजारे कभी रिश्तों की तिजारत नहीं करते और हम मोहब्बत दिखावे की नहीं करते। जीतना है तो मैदान में आकर जीतो, हम अपनों से बगावत नहीं करते। श्री राम, श्री राम। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, इस बार हमारी भूल थी सबसे बड़ी। इस बार हम माननीय बहन कुमारी मायावती सरकार बनाएंगे। मायावती के साथ हम बहन जी के साथ हैं। क्यों साथ हैं? बहन जी गरीबों की सुनती हैं। सर बीएसपी आएगी तो नौकरी की संभावना ज़्यादा। मायावती जी आएंगी तो नौकरी की संभावना। जी सर। सपा की सरकार में तो ज़्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। सपा पार्टी है जो गुंडों की पार्टी है। हमारी बहू बेटी सुख से खेत पर नहीं जा सकती, इसलिए हम लोग योगी मोदी के साथ हैं और हमारे माननीय केशव जी के साथ है, इसलिए हम लोग रामरतन कुशवाहा जी के साथ है। सारा समाज बीजेपी के साथ 2017 से पहले जो समाजवादी सरकार थी उसमें गुंडागिर्दी थी, इसलिए जब से योगी मोदी की सरकार आई है हम लोग बीजेपी के साथ हैं। हमारे बच्चे पढ़ने घर से निकलते हैं, सपा सरकार में बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते हैं सर। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। चुनावी गर्मी है कि मौसम की? साइकिल की गर्मी है। साइकिल की गर्मी है। हाँ। सीधी चल रही सरकार में, गुंडागिर्दी सरकार में ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि साइकिल तो चलती नहीं, यहाँ पर साइकिल पंचर हो जाती। अब चलेगी। कैसे चलेगी? हम लोग चलाएंगे। आप खुद ही देख लो ना, भाजपा ने उठागा खुलकर तो बोल रहा हूँ, लेकिन अब वोट उसको जाएगा ना जिसने विकास किया है। जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो मुसलमान तो ऑटोमेटिक साइकिल के पीछे जाएंगे। 5 साल पहले और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, यह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, सत्ता प्रायोजित दंगे थे। अपराध और अराजकता के इस तांडव में प्रदेश के अंदर कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। प्रणाम, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इलेक्शन यूपी वाला में अब हम पहुंच गए हैं ललितपुर। बुंदेलखंड का एक ये जिला है जो झांसी से कटकर 1974 में अलग हुआ। यहाँ का राजनीतिक समीकरण और सामाजिक समीकरण इसे बीजेपी के पक्ष में ले जाता है और यही वजह है कि 1989 से लेकर 2017 तक 5 बार बीजेपी ने इस सीट को अपने नाम किया, जबकि 2012 और 2007 में इस सीट से बीएसपी ने जीत दर्ज की। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां से कुशवाहा समाज के बीच के ही एक व्यक्ति को, जो पहले बीएसपी में हुआ करते थे, अपनी पार्टी में शामिल करके मैदान में उतार दिया है। तो बीजेपी की तरफ से भी यहां पर कुशवाहा समाज के ही उम्मीदवार हैं जो वर्तमान विधायक भी हैं। तो ललितपुर में इस वक्त चुनावी माहौल क्या है और तीसरे चरण में वोटिंग से पहले यहां पर जनता के दिल में क्या चल रहा है, आइए आपको लेकर चलते हैं लोगों के बीच। वैसे तो बुंदेलखंड में हमेशा से बेरोजगारी, पलायन, कर्ज से त्रस्त किसानों और पानी की समस्या रही, लेकिन यहाँ चुनाव में इन दिनों विकास के मुद्दों की जगह जातीय समीकरण हावी है। कुशवाहा समाज से जब हम बात करने के लिए पहुंचे हैं तो यहाँ पर भीड़ लग गई है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं और महिलाओं की संख्या भी जबरदस्त है, यानी कि आधी आबादी भी यहाँ बड़ी संख्या में है। शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कुशवाहा समाज किसके साथ है और क्यों है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रमेश कुशवाहा। रमेश जी, कुशवाहा समाज किसके साथ है और क्यों? आपको अवगत करा दूं कि कुशवाहा समाज 2017 के पहले समाजवादी गुंडों जो हैं, समाजवादी गुंडे हैं, उनने कुशवाहों की जमीनों पर कब्जा करने का काम किया है। 2017 के बाद कुशवाहा समाज अमन से और चैन से रह रहा है और हमारे सम्माननीय जो बाजपा सापा ने किया है, जो हमारे सम्माननीय योगी मोदी ने किया है, केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री बना के, उसको कुशवाहा समाज ऋणी है और कुशवाहा समाज आज भाजपा के साथ है और फूल पे वोट दे रहा है, रामचंद्र कुशवाहा को जिताने का काम कर रहा है। सपा पार्टी है
जो गुंडों की पार्टी है। हमारी बहू बेटी सुख से खेत पर नहीं जा सकती, इसलिए हम लोग योगी मोदी के साथ हैं और हमारे माननीय केशव जी के साथ है, इसलिए हम लोग राम रतन कुशवाहा जी के साथ है सारा समाज। मैंने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा है देश का कि जो कि इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी और योगी के नाम से और विधायक जी रामरतन कुशवाहा के नाम से मैं वोट देने जा रहे हूँ। बीजेपी ने इतने काम दिए, मेडिकल कॉलेज आप जाइए 24 घंटे काम चल रहा है, एयरपोर्ट दिया ललितपुर के लिए, फूड पार्क दिया दवाइयों वाला, इतना विकास आज तक कोई सरकारों में नहीं हुआ जो मोदी योगी सरकार में हुआ, राम रतन सरकार में हुआ। क्या है भैया मोदी योगी जी में साहब इस वक्त जो है कि उन्होंने जो हमारे खपरेल मकान थे, उन्होंने खपरेल मकान मिटा के, कभी भी आदमी हम बना नहीं सकते थे, उन्होंने खपरे मिटा के छत दिए हमारे लिए और रोजगार भी दिया है। हम लोग ऐसे बेफालतू समस्या सुनते हैं, पानी नहीं है, बिजली, हर चीज, हर विकास हुआ है। बताइए क्या ऐसी खासियत है बीजेपी में कि बीजेपी? राम रतन कुशवाहा जी बड़े आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, समाज का ख्याल रखते हैं, सबकी सोचते हैं और इसलिए हम लोग सब कुशवाहा समाज उनको वोट देना चाहते हैं और इनको भरे बदों से विजय बनाना चाहते हैं। अच्छा भाई साहब, ये बताओ कि अगर राम रतन कुशवाहा यहाँ खड़े नहीं होते, किसी और समाज का व्यक्ति खड़ा होता तो बीजेपी के साथ जाते कि नहीं जाते? बीजेपी के साथ। मैं साहब शेर सुनाता हूँ, इसके ऊपर सुन लें आप। हाँ, इसके ऊपर सुनिए, सुनना भाई। सोई हुई कौम थी उसको जगा दिया और बन के मसीहा जख्मों पर मरहम लगा दिया। गरीब मजदूर हर जन बन सकता है हाकिम, योगी मोदी ने ऐसा करके दिखा दिया। दूसरा सुनिए सर, अभी और है, एक और है, एक और है, अभी रुको, एक और है। सुनो भाई सुनो, वाह भाई कर लो, वाह वाह वाह। उजाला ऐसा जो सूरज के उजालों से ज्यादा हो। वाह वाह वाह। उजाला ऐसा जो सूरज के उजालों से ज्यादा हो। मेरी तारीफियों को ऐसे जुगनू की जरूरत है, दुश्मनों ने बिसात अपनी बिछाई है, आज ललित को राम रतन विधायक की जरूरत है। क्या बात है। चलिए, हाँ जी भाई साहब। युवाओं के लिए लोन की सुविधा दी गई है, अपना रोजगार लगा करके कर सकते हैं। काफी योजनाएं यूपी गवर्नमेंट ने दी हैं जिससे क्षेत्र का विकास हुआ है और जल संसाधन योजनाएं भी बन रही हैं। बेतवा लिंक जो नदियों को जोड़ने का काम है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा होता है, तो उस क्षेत्र के लिए भी योजना। हाँ, बीजेपी पार्टी ऐसी है जिसको सबका साथ सबका विकास, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से वोट जीत रही है और ना कुशवाहा समाज से नहीं है, इसमें जो सब समाज वोट देता है वो प्रत्याशी जीतता है। इसमें ब्राह्मण ठाकुर सब मतदान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी बहुत मजबूत हैं, उनके साथ आप? वो सिर्फ कहने को है, सब उनकी गाड़ी में बैठ रहे हैं, उनका खा पी रहे हैं। वोट पूरा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। हाँ भाई साहब, हर वर्ग के लिए योजनाएं हैं, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई योजना ना हो। अगर योजना गिनाने के लिए बैठ जाएंगे पूरे 24 घंटे लग जाएंगे योजना गिनाने के लिए। केवल कुशवाहा समाज पूरी राम रतन कुशवाहा जी के साथ है हम लोग, और उनके साथ नहीं है। राम रतन कुशवाहा जी के साथ हैं। वो तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं वो भी तो कुशवाहा हैं, तो उनके साथ धोखा करेंगे आप? नहीं, वो पार्टी गलत है, इसलिए हम लोग धोखा करेंगे उस पार्टी के साथ। क्या गलत है पार्टी? वो गुंडागर्दी वाली पार्टी है। कहाँ कर रही है गुंडागर्दी? अरे कहाँ पर देखिए आप जाके गाँव में। कहाँ किया? अरे जमीन पर देखिए, अब जमीनों पे कब्जा करती है भाई सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी है जो जमीनों पे। हमारे बच्चे गांव के हमारे बच्चे पढ़ के घर से निकलते हैं, सपा सरकार में बच्चे पढ़ भी नहीं आ पाते हैं सर। हाँ, सर बहू बेटियां सुरक्षित है सरकार। ये घटना ताजी तालबेट की घटना है। हमारे जो एक कुशवाहा समाज की है, यहाँ पे गणेशपुरा गांव है, वहाँ वो प्रचार करने गए थे तो कुछ बूथ अध्यक्ष तो उसने झंडे फाड़ दिए। तो जय श्री राम के नाम पर वोट पड़ेगा? जय श्री राम के नाम पर वोट पड़ रहा। कुशवाहा समाज इस समय एक है बिल्कुल। नहीं तो धर्म के नाम पर वोटिंग होगी क्या? नहीं, धर्म के नाम पे भी होगी, हमारे प्रत्याशी के नाम पे भी वोटिंग हो रही है ललितपुर में। और हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, हम रात में भी कहीं भी निकल सकते हैं और उस किसी समाज में नहीं निकल पाते थे और पार्टी में। हाँ जी मैडम। देखिए, जो किसी पार्टी का ना हुआ वो समाज का क्या होगा। अच्छा। पहली बात तो ये है, और राम रतन कुशवाहा ने हमेशा एक पार्टी का साथ दिया और समाज का भी साथ दिया, इसलिए हम सब राम रतन कुशवाहा के साथ हैं। हाँ, तो रमेश कुशवाहा जी पार्टी बदलते रहते, वो अपनी एक पार्टी का ही नहीं है, तो वो समाज के क्या होंगे? जिसका ईमान नहीं है वो समाज के प्रति क्या ईमानदार हो? तो आप ये कह रही हैं कि एक सुरक्षा व्यवस्था और कानून जो है वो बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको लग रहा है लड़कियों के लिए
हम लड़कियों के लिए। हाँ, हमारे लिए इतनी सुरक्षा कभी किसी पार्टी ने नहीं दी है। और प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उनके साथ क्यों नहीं जा रही है फिर आप? उनने कब कहा है? उनकी सरकार आई थी, उनकी सरकार में भी इतना वो हुआ था, तब भी हमें इतनी सुरक्षा नहीं मिली है। अच्छा, तो प्रियंका गांधी पर भरोसा नहीं है? नहीं है। कौन इस बार? अरे योगी जी ने जो हमारा राम मंदिर बनवाया वो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनवाया, इसलिए हम उनका साथ देंगे, क्योंकि हम सब भगवान को मानने वाले हैं। तो उन्होंने हमारी सारी जनता को सुरक्षित किया है और राशन कार्ड पे इतना गल्ला 6 महीने से फ्री दिया है कि हमारा कोई गरीब भूखा नहीं सोया है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम शिवानी है। और जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आजकल जो महिलाओं का नाम है ना, हर चीज़ पे, राशन कार्ड, मकान पे, सब पे महिलाओं के साथ हैं योगी जी, मोदी जी। हम उन्हीं को वोट देंगे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, राम रतन को जिताएंगे हम। जी साल से अपना फूल की सरकार चल रही तो पूरी सुविधा है हमारे लिए। मुझे बताइए कि कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो किसके साथ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, मुद्दे क्या हैं यहाँ के? सभी राम रतन जी के साथ जाना चाहते हैं कुशवाहा समाज। क्यों जाना चाहते हैं? उनके आचार विचार और बीजेपी के आचार विचार सही हैं, पब्लिक के हित में है। आचार विचार से पेट भरता है क्या? नौकरी मिलती है लड़कों को? सबको नौकरियां मिल रही, सबको सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, चारों तरफ विकास ही विकास है। तो पानी की समस्या नहीं है? नहीं, कोई पानी। रोजगार की समस्या नहीं है? रोजगार की समस्या नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं रोजगार की समस्या, नहीं, वो सब बेफालतू निराधार बातें हैं। जाटलैंड और मुस्लिम बेल्ट के बाद अब यादव बेल्ट में अखिलेश की अग्नि परीक्षा है, लेकिन कुशवाहा वोटर के मन में अखिलेश को लेकर क्या है, आइए ये सुनते हैं। अब हम पहुंचे हैं यहाँ एक दूसरे इलाके में जहां पर कुशवाहा समाज के कुछ और लोगों से हमारी मुलाकात हुई और इनसे समझते हैं, जानते हैं कि आखिर कुशवाहा समाज क्या बटा हुआ है या एक साथ किसी एक पार्टी के साथ जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? क्या कुशवाहा समाज बटा हुआ है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, या फिर एक साथ आप लोग जा रहे हैं? हम सब लोग एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ में। माननीय अखिलेश जी के हाथ मजबूत करेंगे, वो साइकिल का बटन दबाने के वो करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या किसके साथ है कुशवाहा समाज? रमेश कुशवाहा के साथ। ये कह रहे हैं कि साइकिल तो चलती नहीं, यहाँ पर साइकिल पंचर हो जाती है। अब चलेगी। कैसे चलेगी? हम लोग चलाएंगे। हम लोग चलाएंगे। कितना परसेंट? फुल परसेंट। कितना फुल परसेंट? 100%। 100% कैसे चला जाएगा? दूसरी तरफ भी कुशवाहा नहीं है, वहाँ कोई नहीं है, बिकाऊ है सब। बोलो कुशवाहा जी, किसके साथ जाएंगे और क्यों जाएंगे? साइकिल के साथ जाएंगे, जो अच्छा मनुष्य, अच्छा नेता है। हम कुशवाहा को जानते ही नहीं है। कैसे नहीं जानेंगे? आप ही के समाज के। अब वो तो है, लेकिन नहीं जानते। हम तो हमें पार्टी से वोट मिला है। क्या चुनावी गर्मी है कि मौसम की गर्मी? साइकिल की गर्मी है। साइकिल की गर्मी है। पहले गुंडागर्दी थी, इस 5 साल में गुंडागर्दी नहीं? नहीं, कभी नहीं थी गुंडागर्दी। नहीं, गाड़ी वाली बात नहीं है सर। इस सरकार में बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है। कहते हैं कि गुंडागर्दी कम है, गुंडागर्दी और बढ़ गई। इतना सब कुछ अगर बुरा 5 साल में हुआ है तो अभी जनता जो है त्राही त्राही करनी चाहिए। टक्कर तो दिखाई दे रही है समाजवादी और बीजेपी में। सर, मैं सरकार को इसलिए नकार रहा हूँ कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नौजवान पढ़े लिखे युवा दर दर भटक रहे हैं। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में से 49 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तब बीएसपी यहां खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार बीएसपी को लेकर वोटरों के मन की बात क्या है, ये आप खुद सुनिए। हम आ गए हैं विष्णुपुरा। ललितपुर विधानसभा की एक बस्ती है और दलित समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अब इन लोगों से बात करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो दलित समाज है वो इस बार चुनाव में किसके साथ जाना चाहता है। हम लोग जो गलती की है उसको सुधारेंगे। हम लोग पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, इस बार हमारी भूल थी सबसे बड़ी। इस बार हम माननीय बहन कुमारी मायावती सरकार बनाएंगे। मायावती के साथ हम बहन जी के साथ हैं। क्यों साथ हैं? बहन जी गरीबों की सुनती हैं। किसके साथ जाएंगे इस बार? इस बार हम जाएंगे बहन जी के पास। क्यों? परेशानी बहुत ज्यादा है यहाँ, ना जल कर है, ना कुछ है, ना लाइट है, ना कुछ भी नहीं है, कोई सेवा ही नहीं है। विधायक जी से बात करते हैं तो विधायक जी अभी तक ढूंढने नहीं आए इधर। किसी से भी बात करते हैं वो कोई नहीं आते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है हमारे लिए। क्या किसके साथ जाना चाहते हैं इस बार आप लोग? हम भी बहन जी के साथ जाएंगे, बीएसपी के साथ। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर 10 साल में यहाँ पे विकास नहीं हुआ और हम लोग भी युवा लड़का हैं, अभी तक कोई नौकरी चाकरी की संभावना नहीं। पढ़ाई करते हो आप? जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंटर। इंटर में हो? अच्छा, तो अभी तो पढ़ाई ही चल रही है, उसके बाद नौकरी। तो नौकरी चाहते हो कि कौन सी सरकार आएगी तो नौकरी मिल जाएगी? सर, बीएसपी आएगी तो नौकरी की संभावना ज्यादा। मायावती जी आएंगी तो नौकरी की संभावना? जी सर। किसकी सरकार चाहिए इस बार? हाथी बहन कुमारी मायावती जी। ऐसा क्यों? क्योंकि
इस सरकार में बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है और माता हमारे मोहल्ले में बहुत दिक्कत है। मेन चीज़ यहाँ पानी की दिक्कत बहुत है और यहाँ गंदगी हम लोगों ने कई बार विधायक जी से कह दिया, डीएम साहब से कह दिया, अधिकारी भी आए देख गए, बोले 10 दिन का आश्वाद दे दी थी, 1 महीने का अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो कौन सी सरकार में अच्छा रहता है? बहन मायावती जी की सरकार में अच्छा रहता है। क्या अच्छा रहता है? वो दलितों की सुनती है, हरिजनों की सबकी सुनती है। इस सरकार में हरिजनों का कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहाँ किसके साथ जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे जब हमें पानी नहीं आया तो हम चुनाव में किसके साथ जाएंगे? अब जो हमें बनाएगा पानी आएगा उसके पास जाएंगे, बस खत्म। वर्मा जी किसके साथ हैं इस बार आप लोग? हम बीएसपी से संबंधित हैं कि इसलिए हैं कि कुछ पंचवर्षीय से मतलब बीएसपी आई नहीं है तो काफ़ी समय से हम लोग समस्या झेल रहे हैं। और इसमें कई दलित वर्ग जितने भी हैं तो काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और जितने भी मतलब जो बेरोजगार हो गए हैं तो ये हुआ है जो अभी तक की जो करंट में जो सरकार थी उसकी वजह से हर बेरोजगार परेशान है। हमारी जो सरकार तो सब अच्छी है, सरकार में कोई कमी नहीं होती है। मेन मकसद क्या है, जो जिले का मालिक होता है वो गुंडागर्दी करता है। जब उसके पास जाते तो कोई रास्ते नहीं बताता है। पानी के लिए जाता तो कई दफ़े हमने विधायक जी का विधायक लिखे भी दिया है तो वहाँ पर भेजा भी डीएम साहब को लेकर, उन्होंने नहीं काम ही नहीं किया है। और क्या नाम अरे मन्नू से भी मंत्री से कहा तो उन्हें लिख के भी दिए थे डीएम को, तो फिर भी वो गए नहीं। इसलिए मनवाजी करते हैं जो शहर के जो होते हैं कर्मचारी लोग, उन पर डंडा किया जाए। यूपी चुनाव में हिजाब पर सियासी हंगामे के बीच मुस्लिम वोटरों की राय भी काफी अहम है, क्योंकि कुशवाहा और दलित वोट अगर बटेगा तो मुस्लिम वोटर निर्णायक होंगे। ललितपुर के नदीपुरा इलाके में हम पहुंच गए हैं और करीब करीब जैसा कि मुझे पता चला है 2500 के करीब यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। और देखिए यहाँ पर वैसे दलित और ओबीसी से आने वाले कुशवाहा समाज के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में, लेकिन मुस्लिम फैक्टर वहाँ पर काम करता है जहाँ पर कुशवाहा और दलित समाज के वोटर्स बट जाते हैं। तो फिर मुसलमान ये तय करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में कौन सी पार्टी का नेता आगे निकलेगा और कौन सी पार्टी का नेता पीछे चला जाएगा। आप खुद ही देख लो ना, भाजपा ने उठा खुलकर तो बोल रहा हूँ, लेकिन अब वोट उसको जाएगा ना जिसने विकास किया है। कि हम वोट किसी को भी दें लेकिन ठप्पा गायका लगा साइकिल का। साजिद ये बताइए कि इस बार आप लोग किसके साथ जाना चाहते हैं? हम लोग अखिलेश यादव को अपना ऑप्शन समझते हैं और अपना भविष्य समझते हैं कि उनकी सरकार में हमारे लोगों का हित होता है। समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? अरे अब बदलना चाहते सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार बदलना चाहते, कुछ ना कुछ नयापन भी तो होना चाहिए कम से कम। क्या सब साइकिल पर सवार हो जाएंगे? क्या है, अब महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई, कोई कंट्रोल ही नहीं है। दिन ब दिन कभी इस पे सामान पे रेट पे महंगाई बढ़ रही, कभी कोई सामान पे। तो साइकिल पर सवार होंगे कि हाथी पर? साइकिल पर सवार हैं हम लोग, साइकिल पर सवार हैं। हम जाएंगे साइकिल के साथ। साइकिल के साथ जाएंगे? अखिलेश यादव। तो ये ऐसा क्यों आप लोगों ने तय कर लिया है कि साइकिल के साथ ही जाना है? और भी नेता हैं, और भी पार्टियां हैं? और कोई पार्टी हमारे साथ होना ही नहीं चाहती है, इसलिए हम अखिलेश यादव के पास ही जाएंगे। किसके साथ इस बार जाएंगे आप लोग? साइकिल के साथ जाएंगे। क्या चाचा? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। उसकी वजह जो है ना 80-20 कर दिया। हम तो खुद बल्कि यहाँ से आज तक साइकिल जीती ही नहीं है विधानसभा में। हर बार हमारा वोट खराब गया, लेकिन इस बार हमने सोचा कि फूल पे वोट देंगे, परंतु 80-20 कर दिया। अब अगर आप फूल पे देते भी हैं वोट तो हमारा वोट बेकार गया। बाबा सदन शाह ये धार्मिक स्थान है मुस्लिम लोगों के लिए, और क्योंकि ललितपुर में जो लोग यहाँ रहते हैं इस्लाम धर्म को जो मानते हैं या मुस्लिम हैं वो यहाँ आते हैं और बहुत खास स्थान है उनके लिए। और यहीं पर जब हम पहुँचे तो कुछ मुस्लिम भाइयों से बात हुई। हमने कहा कि भाई ये बताइए कि ऐसा है कि क्या जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है, तो कुछ भाइयों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। क्या कह रहे थे आप? क्या ऐसा है कि मुस्लिम समुदाय 100% किसी और पार्टी के साथ जाएगा और बीजेपी के साथ नहीं? देखिए ऐसा है, कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलता था। इस सरकार में सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ है, इसलिए कि जिन आज तक किसी सरकार ने किसी के भी मकान नहीं बनवाए थे, इस सरकार में फ़ायदा ये हुआ है उन्होंने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना कोई जात बिरादरी देखा, सबके लिए बाकायदा पैसा दिया गया है। मुस्लिम समाज तो वोट दे रहा है, लेकिन उनको डर है जो भूमाफिया हैं, जो बदमाश हैं, जो क्रिमिनल हैं, उन लोगों को डर है।
इस पार्टी से। जो कह रहे हैं कि ऐसी झूठी बातें हो रही हैं ऐसा? नहीं, सच है बात, ये गलत बात नहीं है, सच है, हकीकत सच है। क्योंकि देखो हम काश्तकार हैं, किसी पार्टी ने यानी जब से ये भरा है तो हर किस्त में 2,000 रुपया आ रहे हैं इनके। हिंदू मुसलमान बटे हैं कि नहीं बटे हैं? अरे काय को बटे, सब भाई भाई हैं। वैसे चचा जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार 20 साल से जो कच्चे मकानों में रहते थे आज उनके पक्के मकान बने हैं। खास तौर से प्रधानमंत्री योगी जी की जो योजना है इससे बहुत ही फर्क पड़ा है मुस्लिम समाज पर। रुखसार देखिए, भाई लोग हैं, ये बात हो रही है इन लोगों से, कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे कि फायदा हुआ है। आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है, कौन सी पार्टी या कौन से नेता के साथ चुनाव में जाएंगे? बीजेपी। आप भी बीजेपी के साथ है, लेकिन कह रहे हैं मुसलमान तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, सभी भाई जा रहे हैं उन्हीं के साथ। सिर्फ अखिलेश के अलावा किसी की सरकार अच्छी नहीं है। हाँ, बस। आप किसके साथ हैं? आप जो सरकार चल रही थी उसी के साथ है। शासन तो बहुत अच्छा चला है। अच्छा चल रहा है? अच्छा चला। लोग कह रहे हैं अच्छा नहीं चल रहा। नहीं चला है, अच्छा चला। और पढ़े लिखे राजनीतिक और नेता नहीं होंगे, ये 3-4 पढ़े लिखे मोदी लहर में ये सब जो है MP MLA हो गए, बात वो सब गड़बड़ फैला रहे। जब ग्रेजुएट जब तक जो है नेता MP MLA नहीं होंगे मामला सही बनेगा नहीं। इलेक्शन यूपी वाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।